Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's topic is the past perfect tense. What is perfect tense? We describe perfect tense in past time. A tense that describe the action that was completed in the past. ठीक है, वो काम जो माजी में हुआ था, माजी में मुकम्मल हुआ था, उसको हम जो है वो पास्ट परफेक्ट कहते हैं या माजी में मुकम्मल हो चुका था। और इसकी आइडेंटिफिकेशन भी यही है, चुका था, चुकी थी और चुके थे, या अलिफ था, अलिफ थी, या फिर अलिफ थे। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो एंड होता है छोटी ए, बड़ी ए या अलिफ से, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो एंड होता है लाइक अलिफ चुका था, चुकी थी, चुके थे से, या अलिफ था, अलिफ थी और अलिफ थे से। ये चीज़ जो है वो पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट से मुख्तलिफ कर देती है, मुख्तलिफ कर देती है, मतलब स्पेसिफिक डिफरेंस क्लियर कर देती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट और स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो हेड है, और थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ करते हैं जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल देखते हैं, सपोज ही हैड गॉन टू कराची, वो कराची जा चुका था। वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड नॉट है, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल देखते हैं, आई हैड नॉट पेड माई ड्यूज़, मैंने अपने जो वाजिबात है वो अदा नहीं किए थे। ठीक है, शी हैड नॉट रिटन लेटर, वो एक खत नहीं लिख चुकी थी। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेड है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है क्वेश्चन मार्क हमने लगाना होता है। और फिर इसी का इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेड आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अगेन क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, हैड यू स्टोलन द बुक, क्या आपने किताब जो है वो ख़रीद ली थी, या क्या आप किताब ख़रीद चुके थे। ठीक है, वाई हैड ही नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग को या जलसे को क्यों नहीं अटेंड किया, या क्यों नहीं हाजिर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। दिस टेंस इज़ यूज्ड, फर्स्ट पॉइंट है, किसी ऐसे काम को जाहिर करने के लिए जो कि गुजरे हुए ज़माने में किसी और काम से पहले हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ भी यूज़ होता है। ठीक है, एक टेंस में जब दो काम हो रहे हों तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम साथ में यूज़ करते हैं, और इनके साथ जो है हम लाइक बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अभी इसका मेथड क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। सपोज व्हेन वी रीच द कॉलेज, ठीक है, जब हम कॉलेज पहुँचे, द बेल हैड रंग, तो घंटी बज चुकी थी। ठीक है, घंटी बज चुकी थी। अब हमने करना क्या था, जो घंटी बज चुकी थी ये वाला हिस्सा आपने पहले लिखना होता है, और जो जब कॉलेज पहुँचे, मतलब जिसमें जो है वो कोई एडवर्ब आ रहा था उस हिस्से को आपने बाद में लिखना होता है। ठीक है, द बेल हैड गॉन या द बेल हैड रंग, यहाँ पे तो जा चुकी लिखा गया है, लेकिन आप रंग लगा दें तो ज़्यादा बेस्ट है। द बेल हैड रंग व्हेन वी रीच द कॉलेज। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना है, मतलब व्हेन जो है वो दरमियान में आ जाएगा, और द बेल हैड रंग जो है वो शुरू में आ जाता है। नेक्स्ट जी, द सन हैड राइजन बिफोर ही गॉट अप। ठीक है, जब वो उठा सूरज जो है वो तुलू हो चुका था। सूरज, अब देखें जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, सूरज तुलू हो चुका था, वो शुरू में आ गया, फिर एडवर्ब लगा दिया, और फिर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस जब वो उठा, मतलब जब वो उठा सूरज गुरूब हो चुका था। आपने जो जब वो उठा, जो पहले उर्दू में फिक्रा होता है वो एंड पे ले जाते हैं, और जो बाद में वाला हिस्सा था, मतलब सूरज गुरूब हो चुका था, तुलू हो चुका था, वो आपने पहले राइट कर लेना है। और अगर आप सपोज इस तरह लिखना चाहते हैं बिफोर ही गॉट अप, तो फिर आप कॉमा लगाएंगे दरमियान में, फिर लिख देंगे द सन हैड राइजन, और दा का टी जो है वो फिर स्मॉल लिखेंगे, जो लाइक फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वी वेंट होम आफ्टर वी हैड फिनिश द वर्क, काम मुकम्मल करने के बाद हम घर पहुंच चुके थे।
ठीक है, या हम घर जा चुके थे। तो अब हम घर जा चुके थे पहले लिखेंगे, और काम मुकम्मल करने के बाद जो है वो एडवर्ब की मदद से हमने आफ्टर लगा दिया, री वाले हिस्से को हम बाद में लिखेंगे, और यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि वो दो टेंस हैं जिसमें दो कामों को जाहिर किया जा रहा होता है, तो एक को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और एक को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द लेसन हैड बिगन व्हेन वी अराइव्ड। ठीक है, सबक जो है वो शुरू हो चुका था जब हम पहुँचे, जब हम आए। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम आए जो है एडवर्ब वाला हिस्सा जो हमने पास्ट इंडेफिनिट में रखा है, जबकि हमने जो दूसरा हिस्सा है काम का जो कि पास्ट परफेक्ट में है, उसको हमने फर्स्ट में रखा है। द लेसन हैड बिगन, ठीक है, और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। सबक शुरू हो चुका था जब हम पहुँचे। अब इसके साथ हम देख लेते हैं इसकी कुछ स्पेशल साइंस हैं, मतलब रिकग्निशन है, लाइक ऑलरेडी, बिफोर, वुड, दैट, एज इफ ओनली, एज, ऑल्दो। ये सारे एडवर्ब्स ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। ये आप इसको याद रखिएगा, ये पास्ट परफेक्ट के टेंस में इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब्स हैं, जिससे आप इजीली टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी टेकन टी, ठीक है, इफ़ ओनली, यहाँ पे ऑलरेडी है, जो कि ऑलरेडी वैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर लेते होते हैं, लेकिन हैड की मदद से भी आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। इफ़ ओनली ही हैड कम हेयर, इफ़ ओनली के साथ यहाँ पर हैड है, ठीक है, इफ़ ओनली ही हैड कम हेयर एक तरह से कंडीशन भी है इफ़ की वजह से। वुड दैट शी हैड कम, ये भी देखें, वुड दैट है, वुड दैट हम यूज़ करते हैं हमेशा विश को एक्सप्रेस करने के लिए, वहाँ ओ दैट, वुड दैट, ठीक है, विश को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन साथ में हम पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस टेंस में आमतौर पर दो काम पाए जाते हों, जिनमें एक मुकम्मल हो चुका होता है और इसके मुकम्मल होने पर दूसरा शुरू होता है। अब ऐसे फिक्रात हम देखते हैं दोबारा से, एक काम मुकम्मल हो चुका हो और एक काम जो है ना मुकम्मल होने पर दूसरा शुरू होता है। तो इस तरह के टेंसेस को भी, जैसे हमने प्रीवियस टेंसेस किए हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और दरम्यान में एडवर्ब लगा देते हैं। तो ये भी ऐसे ही होगा, तो वही मेथडोलॉजी है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, मरीज मर चुका था डॉक्टर के पहुंचने से पहले, मरीज मर चुका था, ठीक है, चुका था एंड पर आ रहा है, और डॉक्टर के पहुंचने से पहले। इसी तरह से क्या कहा जा रहा है कि अगर जुमला सवालिया हो, मतलब क्वेश्चन सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, तो इस सेंटेंस के का वही हिस्सा इंट्रोगेटिव होगा जो कि पास्ट परफेक्ट में होगा। सपोज हैड शी कंप्लीटेड हर वर्क, क्या वो काम मुकम्मल कर चुकी थी, बिफोर द रेन स्टार्टेड, रेन के शुरू होने से पहले या बारिश के शुरू होने से पहले। वेयर हैड दे सीन हिम बिफोर यू केम टू मी, ठीक है, उन्होंने आपको कहाँ देखा था जब आप मुझसे मिलने आई थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, यहाँ पर क्या करना है, हमने जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है उसी को ही आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रखना है। ये मिस्टेक नहीं करनी कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, नो, पास्ट इंडेफिनिट जो है वो बाद में आप लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एडवर्ब के फ़ौरन बाद आता है, और जो पास्ट परफेक्ट जो वो हमेशा शुरू में लगेगा, और आइदर वो आप हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा रहे हैं, डबल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब है, लाइक वेयर हैड है और फर्स्ट वाले में हैड है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। सो